You're watching K News HD. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल के अली मेहर कॉलोनी डाकखाना रोड घरों के आसपास गंदगी का ढेर और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। महल्ले के चंद ओबाश लोगों ने एक बुजुर्ग के प्लाट को बगैर इजाजत के मवेशियों का मस्कन बना दिया। जगह जगह गंदगी और गलाजत बेशुमार हो गई, बीमारियों का पेश खेमा बन सकता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा मान्य करने के बावजूद मवेशियों को घरों के आसपास से हटाया नहीं जा रहा और ना ही कोई इदारा हमारी बात सुन रहा है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे महबूब चौधरी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD और मैं हूं हेल्थ रिपोर्टर मोहम्मद महबूब चौधरी। आज हम मौजूद हैं 85 सिक्सार की कॉलोनी अली मेहर में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जौहर नज़र आ रहे हैं। गंदगी, बदबू और ताफ़न का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे इलाका मकीन है, मेरा कैमरामैन घुमा के आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बुज़ुर्ग खड़े हैं और इसके अलावा मेरे भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। यहाँ पे ये सामने आप ये कैमरा ज़रा घुमा के दिखाएँ ज़रा, ये सामने रहायश है और ये बच्चों की तरफ ज़रा नज़र ज़रा दौड़ाएंगे कैमरे की तरह, आंख देखें कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये तालाब है और वो सामने तालाब है, ये जौहर बना हुआ है, ये सारी गंदगी है। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है, बस अब इधर रहने दे, इलाका मकीनों का कहना ये है कि यहाँ पे ये रहायश होने के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैंसें जो है ना उनका गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी है, यहाँ पे भैंसें बांधते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने बहुत बार कहा है कि यहाँ से ये गंदगी का सफाया कर दें, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि शहरी आबादी में ये नहीं होनी चाहिए। तो बाकी हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं यहाँ पे रहने वाले कुछ बुज़ुर्ग हज़रात और भाइयों से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। अच्छा, ये आप ज़रा ये बताएंगे कि यहाँ पे जो गंदगी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोबर वगैरह पड़ा हुआ है, ये कब से आप इसका सामना कर रहे हैं? इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई है? नहीं, 1.5-2 महीने से कर रहे हैं। इनको रोकते हैं, ये मानते नहीं है। वो कहते हैं जी चाहे जहाँ मर्जी रिपोर्ट कर दें, हम नहीं बात आ रहा। अच्छा, यानी कि फुल बदमाशी दिखाते हैं? बदमाशी दिखाते, कहना बिल्कुल नहीं मानते। ये देख रहे ये छप्पड़ बने हुए, गंदगी के ढेर लगे हुए यहाँ पे। अच्छा, आपने कोई इंतज़ामिया को, बल्दिया को या किसी और को जाके कोई शिकायत नहीं की, कोई महकमे को, किसी भी महकमे को? बल्दिया को पैगाम एक दफ़ा 2 दफ़ा भेजे, मगर वो बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं जी कोई नहीं, उठे कोई शहर नहीं है। आपकी अपनी रहायश है यहाँ पे, अपना मकान है? नहीं, मेरी रहायश शहर में, मेरा ये ज़ाती अपना प्लाट है 11 मरले का। अच्छा, यानी कि आपका प्लाट, ये सामने आपका प्लाट है जो बर्बाद कर दिया इन्होंने? ये बर्बाद किया है इन्होंने, बिल्कुल आगे साफ था यहाँ पे। अब ये महीने में 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ समझो ये किया है। अच्छा, तो नाजरीन ये देखें ज़रा, सुने आप बुज़ुर्ग क्या फरमा रहे थे कि इनका अपना ज़ाती प्लॉट है। ज़ाती प्लॉट होने के बावजूद यानी कि इनसे ना तो इजाज़त ली गई है, ना इनसे जो है ना कोई रिक्वेस्ट की गई है। बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर रिक्वेस्ट के यहाँ पे मवेशी ला के बांध के खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है। ये ना सिर्फ डेंगू के यहाँ पे खदशात हैं, बल्कि कोरोना वायरस के भी खदशात हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, रहायश है यहाँ पे, घर में अफराद रहते हैं, ख़वातीन रहती हैं, बच्चे रहते हैं, मर्द हज़रात रहते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात रहते हैं। लेकिन मजाल है कि इनके कानों पर जूं भी रेंगती हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो ना सिर्फ ये कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए परेशानी का बायस है, बल्कि मुल्क के हालात के लिए और भी मज़ीद ख़तरा है। तो हम और भी यहाँ पे मौजूद हैं इलाका मकीन, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, ज़रा बताएँ ये गंदगी के बारे में। ये काफ़ी ऐसे 5-6 साल से ये इसी तरह चल रहा है ये सिलसिला। हम तो इनको बार बार कहते हैं, 1-2 दफ़ा इनके साथ झगड़ा भी हुआ है, मार कुटाई भी हुई है, लेकिन ये बाज नहीं आते। पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। साथ इधर भैंसें बांधी हुई हैं, मवेशी बांधे हुए हैं, गंदगी, ये पानी सारे तालाब खड़ा हुआ है। यहाँ पर मच्छर सोने नहीं देते, बच्चों को आए दिन बीमार रहते हैं। जीने का यहाँ पे हाल कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे ये बताएं ज़रा कि आपने किसी महकमे तक अप्रोच क्यों नहीं की? महकमे तक जहाँ जिन्होंने ये फैंसी वगैरह बांधी हुई है, उनके वो उनकी अप्रोच हमसे ज़्यादा है, इसलिए वो सुनाई नहीं देती हमारी अप्रोच। आपका क्या मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, बल्दिया साहिवाल से? हमारा ये मुतालबा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये इस चीज़ को उठा लिया जाए, ये सफाई कर दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि
गर्मी आ रही है, बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे जीना। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाजरीन, आपको हम यहाँ पे मज़ीद दिखाते जाते हैं ये गंदगी, और इसके अलावा जहाँ पे ये एक आपको हवेली या अहाता कह लिया जाए कि ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये देखें आप गंदगी ही गंदगी है। मेरा कैमरामैन घुमा के आपको दिखाएगा कि ये देखें कितनी गंदगी है यहाँ पे। और यहाँ पे भैंसें बांधी जाती हैं, यहाँ पे मवेशी बांधे जाते हैं तो यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा गंदगी है। और आप देख सकते हैं साथ में ये दीवारों के साथ साथ भी गंदगी पड़ी हुई है। तो क्या मुझे ये बताएं कि क्या ये दीवारों की बुनियादें ख़राब नहीं हो सकेंगी? क्या ये मकान गिरने का ख़दशा नहीं है? ये मकानात गिरने का ख़दशा नहीं है? मुझे ज़रा ये बताया दिया जाए, हुक्मरान बाला या फिर बल्दिया साहिवाल या फिर जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको क्या तरस नहीं आता छोटे छोटे बच्चों पर, इस मोहल्ले पर, इस यहाँ के इलाका मकीनों पर? तो यहाँ के इलाका मकीनों की यही इस्तदा है कि खुदारा होश के नाखुन लिए जाएं। जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जो लोग भी यहाँ पे अपने मवेशी बांधते हैं, उनके साथ कई बार इनका झगड़ा हो चुका है। तो इनका कहना ये है इलाका मकीनों का कि ये देखें, यहाँ पे मेरा कैमरा घुमा के दिखाएगा, यहाँ पे आपको ये बुनियादें भी यहाँ पे इनमें पानी पड़ रहा है। पहले मैंने आपको अहाता दिखाया और उसके बाद ये बुनियादें दिखा दी हैं। और इसके अलावा ये आप तालाब दिखाएं ज़रा, वो सामने जो तालाब बना हुआ है, ये तालाब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदा पानी है और ये हर वक्त ये बारिश के पानी के अलावा यहाँ पे हर वक्त ये पानी खड़ा रहता है। ये कितनी गंदगी है और कितनी ज़्यादा ये बीमारियों के खदशात हैं। आप ज़रा मुझे ये बताएं हुक्मरान बाला प्लस बल्दिया साहिवाल कि क्या ये किसी आने वाले खदशात का ये पेशे खैमा नहीं है? क्या ये डेंगू वायरस का खदशात नहीं है यहाँ से, या ये कोरोना वायरस के यहाँ पे खदशात नहीं है? तो मेरी तमाम इलाका मकीनों की तरफ से ये इस्तदा है कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए ताकि यहाँ के रहने